ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। 14वां श्लोक 14। अकांड ब्रह्मांड क्षयचकित देवासुर नरे क्षयचकित देवासुर कृपा विधेयस्यासीद्य त्रिनयन विषं संहृतवतः सकल्माषः कंठे तव न कुरुते न श्रियमहो विकारोऽपि श्लाघ्यो भुवन भयभङ्गव्यसनिनः असिद्धार्था नैव क्वचिदपि स देवासुरनरे निवर्तन्ते नित्यं जगति जैनो यस्य विशिखाः सपश्यन्नीशत्वाम् इतरसुरसाधारणमभूत् स्मरस्मर्तव्यात्मा नहि वशिषुपथ्यः परिभवः महीपादाघातात् व्रजति सहसा संशयपदम् पदं विष्णोर्भ्राम्यद् भुजपरिघरुग्णग्रहगणम् मुहुर्द्यौर्द्यौस्थंयात् यनिभृतजटाताडिततटा जगद्रक्षायै त्वं नटसि ननु वामैव विभुता हमारी ईश्वर विषयक दृष्टि, हिंदू की ईश्वर विषयक सोच सभी धर्मों से अलग है। सभी दूसरे जो धर्म हैं, हमारे भी कई ऐसे संप्रदाय है जिन्होंने ईश्वर को कहीं लोक में या कहीं जगह पर बिठाया है।
भगवान कहाँ है तो स्वर्ग में है, भगवान कहाँ है तो फला फला लोक में है। So we have a God which is outside earth and somewhere in the creation. सृष्टि में कहाँ है? जो हिंदू के सिवा, हिंदू के अलावा जितने धर्म वाले कहते हैं कहीं जगह पे है ऊपर, वो भी ऊपर है, इसीलिए लोग ऊपर देखें। और हमारे भी कोई भगवान है ऊपर, गुजराती में ऊपर वाले की कृपा, ऊपर वाले की इच्छा। लेकिन हम थोड़ा इम्प्रोवाइज्ड हैं कि जो लोग कहेंगे फला फला लोक में भगवान है, तो कहेंगे भगवान भी नित्य है और लोग भी नित्य है। भगवान का जो लोक है वो स्वयं नित्य है, ऐसा कहते हैं। वेद और भगवत गीता इस विषय में स्पष्ट है कि कोई भी लोक स्वयं नित्य हो ही नहीं सकता। Anything with form cannot be eternal. यहां तक कि ब्रह्मलोक, भूहु भुवः सुवः जनः तपः सत्यम, ब्रह्मा जी ईश्वर कल्प है, ईश्वर जैसे हैं, सृष्टि है कर्ता। ओम ब्रह्मा देवानां प्रथम संबभूव विश्वस्य गोप्ता, वो मुंडकोपनिषद का सबसे पहला मंत्र है। ब्रह्मा जी का लोक भी अनित्य है और ब्रह्म पद भी अनित्य, क्योंकि गीता का भी श्लोक मालूम है आप सबको, तेतम भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोकम विशन्ति, आना पड़ता है। और 8वें अध्याय में स्पष्ट है, आ ब्रह्म भुवनां लोकाः पुनरावर्तिनो, अर्जुन सभी लोग स्वयं नाशवान। और ब्रह्म पद, इंद्र पद, जो भी पद है, जो भी देवता का देवता होना है, यम राजा, इंद्र, चंद्र, वरुण, अग्नि, यम इत्यादि, वो कोई व्यक्ति विशेष नहीं है, वो पद विशेष। That means it is like saying कि प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री किसी का विशेष नाम नहीं है, ये पद को प्रधानमंत्री कहते हैं। जो पद के ऊपर आसीन है उस व्यक्ति को प्रधानमंत्री कहे, लेकिन फला आदमी का नाम प्रधानमंत्री है ऐसा नहीं। सो इंद्र क्या है, जो जीवात्मा वहां आसीन है उसे आज हम इंद्र कहते हैं। जैसे कहीं विदेश से महानुभाव आते हैं और कुछ समझौता होता है या खाने का मीटिंग है, बाद में प्रेस या पब्लिक को संबोधन करते हैं, तो बोलेंगे मिस्टर प्राइम मिनिस्टर, मिस प्राइम मिनिस्टर, महिला होगी तो मिस बोलेंगे। लेकिन मिस्टर जब बोले तो उसका मतलब परमानेंटली नरेंद्र मोदी नहीं है। आज नरेंद्र मोदी, पहले मनमोहन सिंह थे, पहले कोई तीसरा था। उसी तरह इंद्र, चंद्र वगैरह देवता का पोजीशन कर्म से प्राप्त है। स्वयं यमराजा कह रहे कठोपनिषद, ज्ञानाम्यहं शेवधि नित्यम नह्य ध्रुवैः प्राप्यते हि ध्रुवं तत् ततो मया नाचिकेतोऽग्निः तस्मात् एतत् प्राप्तवान अस्मि अनित्यम। मैंने यम पद प्राप्त किया, इट्स अ पोजीशन। कोई देवता नित्य नहीं है और देवलोक भी नित्य नहीं, और कोई भी लोक भी नित्य। ब्रह्म पद भी, ब्रह्मा जी is, you can be ब्रह्मा जी, मिस्टर ब्रह्मा जी। उसके लिए विशेष प्रकार के कर्म और विशेष उपासना करनी पड़ती, वो है हमारे शास्त्र। हमारे जो सांप्रदायिक लोग हैं जो ईश्वर की पूजा करते हैं विशेष रूप में, जिनका इष्ट भगवान,
कहेंगे यही भगवान। तो संप्रदाय कोई राम को कहते हैं, कोई कृष्ण को कहते हैं, कोई शिव को कहते हैं, और कृष्ण में भी वो कोई लाला ही मानते, लड्डू गोपाल बड़ा हुआ वो हमारा भगवान नहीं है। इनसे उनकी सोच है। पता नहीं कैसे फिर भी इतने अनुयायी कैसे, मेरी समझ में नहीं आ रहा कि धर्म के विषय में लोग मगज बन करके चलते हैं क्या, समझ में नहीं आ रहा। वही कृष्ण जो लड्डू गोपाल है, मक्खन चोर है, उसी ने भगवत गीता कही, लेकिन वो प्रमाण नहीं है, सिर्फ लाला की लीला ही प्रमाण। वो भागवत में जो लिखा है वो, और स्वयं भागवत शास्त्र के विषय में जो जानकारी के लिए कई पंडितों का मत है कि व्यास जी ने लिखा ही नहीं। क्यों नहीं? कि उसकी जो भाषा है उसमें कई चीज है वो सब शास्त्र सम्मत है, और बाकी पुराण से भाषा बिल्कुल अलग है। एक सोचने जैसी बात निकली है, तो मेरी सोच में आपके समक्ष रख सकता हूं। शायद मैं गलत भी, लेकिन कथाकार से आप सुनते आए कि व्यास जी ने सब रचना कर दी, फिर भी उनके मन में से शोक नहीं गया। व्यास जी शोकाविष्ट थे, उन्होंने ब्रह्मसूत्र लिख लिए, महाभारत लिख लिया, फिर भी शोक था। मतलब व्यास जी आत्मज्ञानी होने पर भी शोक था। वो तो शास्त्र सिद्धांत के विरुद्ध है। तरति शोकम आत्मविद्य तत्र को शोकः क मोहः एकत्वम् अनुपश्यता, कितने मंत्र है। और व्यास जी को पुत्र की विरह व्यथा लग गई। अगर इनमें इतनी आसक्ति है, जो पुत्र पैदा नहीं हो उसके प्रति, ऐसा है ना, जन्म होने से सुखदेव जी चले गए और व्यास जी पीछे भागे। बच्चा जब जन्म लेता है फिर बड़ा करते हैं तो संगात संजायते त्याय, तो संगा संगात का हम समझ सकते हैं कि आपने बड़ा किया, लालन पालन किया, और बच्चा आपके ऊपर डिपेंड रहता है हर चीज में बात करने, तो एक मन में आ जाती। जड़ भरत को, अरे मैं राजा भरत को हरण में आसक्ति तब आई जो बच्चा पैदा हुआ उसको उसने बड़ा किया। पैदा हुआ तब इतनी आसक्ति नहीं थी। जब जन्म हुआ तो व्यास जी को तो जन्म से इतनी आसक्ति। अभी जो स्वयं इतना आसक्त है वो धर्मशास्त्र की क्या शिक्षा देगा? महाभारत में शिक्षा दे रहे, प्रादुर्भाव ही गलत है शास्त्र से। दूसरा, हमने जो कह रहे थे मैं कब से, भगवान स्वयं कहते हैं चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृति नोर्जुन अर्थो अर्थार्थी जिज्ञासु ज्ञानी च भरतर्षभ तेषाम ज्ञानी नित्य युक्त एक भक्ति विशेष। ज्ञानी स्वयं भक्ति है, और मनुष्य को ज्ञान होने से पहले भी भक्ति होगी तभी ज्ञान होगा, नहीं भक्ति करनी नहीं। और भक्ति क्रिया नहीं है, आपके मन का भाव है। पूजा करना भक्ति नहीं है, माला करना भक्ति नहीं। कई लोग घुमाते फिरते हैं माला, दिन भर लगन लेके बैठे होते। निरंतर ईश्वर से अनुसंधान होना वो भक्ति। विशेष कर्म करते हैं तो अनुसंधान सहज होता है, इसलिए उसे हम गौण अर्थ में एज ए सेकेंडरी मीनिंग भक्ति कह सकते हैं। लेकिन वो भक्ति नहीं है। वैष्णव संप्रदाय में ऐसी परंपरा है कि कई महिलाएं सेवा करने के लिए माला बनाती है ठाकुर जी के लिए, और मंदिर के दरवाजे के बाहर भी एक फूल वाला बैठा है, वो भी माला बना के बेचता है। जब माला बनाते हैं वो देख रहे हैं कितना पैसा मिलेगा, वो बनाती है तो जब करते करते बनाती है। ईश्वर का अनुसंधान रहे निरंतर, उसे भक्ति कहते हैं। और अल्टीमेटली ये अनुसंधान हमें सीखना है। देखिए, आप समझिए,
प्रत्येक अवस्था में, प्रत्येक परिस्थिति में ईश्वर को देखना सीखना है, तब भक्ति ये पूर्ण है। अनन्य स्वरूपाच प्रेम स्वरूपा अनन्य। जीवन में कुछ कैसी भी परिस्थिति है, वहां भी वो हमें ईश्वर दिखे, वो पूर्ण है भक्ति। व्यास जी को फिर से करनी पड़ी, क्यों पता नहीं, ऐसा संकल्प तर्क संगत नहीं है। उसकी जो पूर्व भूमिका है वही शास्त्र सम्मत, वेद विरुद्ध है, उपनिषद विरुद्ध है, गीता विरुद्ध है। ठीक है, छोड़ो, जो है सो है। उनकी आस्था को हम तोड़ना नहीं चाहे। ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि वैदिक क्रिया छोड़ के आप वो ब्रह्म संबंध ले लो और कथा सुन लो, पितृ का मोक्ष हो जाएगा। ऐसा कहीं शास्त्र में नहीं। श्राद्ध तर्पण करना है, हिंदू के षोडश संस्कार होने चाहिए। कथा सुन ली, धंधोकारी का मोक्ष हो गया, इसलिए पितरों का हो जाएगा, मानना ठीक है। जो है मूल बात पे हम आए। हमारे जो कह रहे हैं भगवान कहीं लोक विशेष में बैठे हैं, वो ये कह रहे हैं कि लोक नित्य है, और उनके अनुयायी नहीं कहते। लेकिन भगवान के उस ऐसे भगवान के लिए जो शास्त्र है, विशेषतः पुराण, वो लोग वेद नहीं कोट करें। विष्णु पुराण, विष्णु की बात होगी तो विष्णु पुराण, कूर्म पुराण, वराह निकाल, वो वेद से मंत्र नहीं निकालते। शिव जी की होगी तो बोले कैसे कहेंगे शिव पुराण है। माता जी की होगी तो बोले देवी पुराण प्रमाण है, देवी का जो पुराण में है सो। तो मैं इसमें एक चीज ये भी बताना चाहूंगा कि जो पुराण को प्रमाण रूप से मानते हैं, वही पुराण में कहा है कि भगवान तो निर्गुण निराकार सर्वव्यापी है। ये नहीं है भगवान। तुलसी रामायण में भी राम जी के लिए बोले आज है निर्गुण है निराकार। जो राम जी दिख रहे हैं वो स्वरूपतः क्या है, निर्गुण निराकार। पहले भी हमने कहा है, 6वें 7वें श्लोक में जब उपादान कारण की बात आई थी, तब कि भगवान की अगर कोई भी बात करें ये लोग, या कोई भी हम भी करें, तो जैसे हमने कहा था कथा में अक्सर ज्यादा यही देखने आता है कि पृथ्वी पे राक्षस भारी हो गया, पृथ्वी माता दुखी हो गई, देवताओं के पास गई, देवता इकट्ठे हो गए ब्रह्मा जी के पास, और ब्रह्मा जी के पास फिर 2 रास्ते होते हैं। अगर शिव पुराण है तो ब्रह्मा जी विष्णु जी के पास जाएंगे, और अगर विष्णु पुराण है तो सब लोग शिव जी के पास जाएंगे, और उनकी नेतृत्व में जाके विष्णु भगवान को अपनी एप्लीकेशन देंगे। हमारी एक परंपरा देखने जैसी सभी शास्त्रों में, जब किसी महापुरुष के पास जाते हैं तो उनसे अगर हमें काम है तो उसके गुणों का वर्णन करना चाहिए, स्तुति करनी चाहिए। अगर आप श्रीमद् भागवत खोल के देखो तो शिव जी के नेतृत्व में सभी देवता और पृथ्वी माता क्षीर सागर पे गए, भगवान शेष सैया पे सोए हैं और भगवान की स्तुति की। जितनी स्तुतियां हैं उसमें यही कहा है, भगवान आप तो निर्गुण निराकार सर्वव्यापी सर्वांतर्यामी हो। इतना ही नहीं, ब्रह्मा जी सबको लेके जब शिव जी के पास गए, इंटरमीडिएटरी शिव जी हैं, तो शिव जी की भी वही स्तुति है, आप कैलाश में हो लेकिन आप निर्गुण निराकार। अगर शिव पुराण है तो वहां पे ब्रह्मा जी पहले विष्णु के पास जाएंगे डेलीगेशन को लेके, तो वहां पे भी वही स्तुति है, शब्द अलग है थोड़े बहुत, कि है विष्णु भगवान आप तो क्षीर सागर हो लेकिन आप निर्गुण निराकार आज हो, अब आप सर्वव्यापी हो, सर्वांतर्यामी हो, वही मंत्र श्लोक। और जब विष्णु जी कैलाश जाके शिव जी की स्तुति करते तो वही कह रहे,
लेकिन ये जैसे रामायण, आप तुलसी रामायण में थे, वो कितनी बार है, मुझे कंठस्थ नहीं है, लेकिन मैं स्टडी किया हूं कि राम जी आप तो अजर है, अमर है, निराकार है, सर्वव्यापी है, सर्वांतर्यामी। वो कहते नहीं, वो हमारा ईश्वर। ईश्वर, यू कैनॉट हैव एन एक्सटर्नल ईश्वर, बाहर का कोई ईश्वर, इससे बाहर है। यू कैनॉट हैव ईश्वर इन द स्पेस और आउटसाइड स्पेस। यहां है ईश्वर, ऐसा हम नहीं कह सकते। क्यों? इनसाइड आउटसाइड इज अ कंसेप्ट ओनली विथ रेफरेंस टू स्पेस, डिफाइंड स्पेस। इसके अंदर है कहना भी एक अवकाश की बात, और बाहर कहना वो भी है अवकाश की। बीच में बाउंड्री चाहिए ना। हम आज कह सकते हॉल के बाहर, लेकिन बाहर तब है जब ये दीवार बनी। ये दीवार बनी, वरना हॉल कहाँ है? हॉल है ही नहीं। आश्रम के बाहर, आश्रम की दीवार हुई तब बाहर है। जब हम कहेंगे कि सृष्टि के बाहर भगवान है, तो बाहर किसके, व्हाट इज द रेफरेंस पॉइंट? कहां से आप कह रहे हैं बाहर है? और अंदर बाहर अवकाश में है। और आज साइंस भी स्वीकार करता है। पहले मानते थे 16वीं सदी में, 17वीं सदी में, 18वीं सदी में कि टाइम एंड स्पेस आर एब्सोल्यूट। वो कह रहे हैं कि टाइम एंड स्पेस आर रिलेटिव। उस सर्जन जब होता है तब पहले से स्पेस होती है, और अवकाश होने के बाद दूसरा आता है, और अवकाश का भी विलय होता है कि इसमें बीजावस्था। तस्माद् वा एतस्मात् आत्मनः आकाशः सम्भूतः, आकाशात् वायुः, वायोरग्निः, अग्नेरापः, अद्भ्यः पृथिवी, पृथिव्याम् ओषधयः, ओषधिभ्योऽन्नम्, अन्नात् पुरुषः, स वा एष पुरुषो अन्नरसमयः। क्रम है। आकाश भी विनाशी है, तो हम कहीं पे भी भगवान को बिठाएंगे, मतलब अवकाश में है। That means you are accepting the space as absolute. समझे मैं क्या कह रहा हूं? ईश्वर सृष्टि के अंदर भी नहीं है, बाहर ही नहीं है, सृष्टि रूप ही है। ये हमारा दर्शन। ईशावास्यम, अंदर बाहर नहीं है। सृष्टि, पूरी सृष्टि ईश्वर की ही अभिव्यक्ति। ये कैसे हो सकता है? स्पेस के बाहर, आकाश से पर, फिर भी वही कल्पना, यहाँ आकाश खत्म हुआ, वहां भगवान, तो वहां बैठा तो स्पेस से। कैसा है? एक सिंपल दृष्टांत से हम समझाएंगे। जैसे हमारी स्वप्न सृष्टि, आप स्वप्न में आकाश भी खड़ा करते, आकाश बनाते, उसमें भी काल है, उसमें भी वायु है, अग्नि है, जल है, पृथ्वी, सब है। तो सब रूप में प्रकट कौन हुआ है? फिर भी सबसे पर हूं, सर्व रूप में हूं और सबसे। ये हमारी ईश्वर की दृष्टि। सिर्फ हम ही कहते हैं, इसीलिए ईश्वर को हम सिर्फ हिंदू शास्त्र और हिंदू समाज कहता है कि ईश्वर सर्वव्यापी। तब हो सकता है जब पूरी सृष्टि उसी की ही अभिव्यक्ति हो। सर्वत्र है। जब हम सर्वव्यापी कहते हैं, इसीलिए हमारा ईश्वर और हमारे लिए पूरी सृष्टि पूज्य है। सृष्टि के प्रति हमें पूज्यत्व का भाव। जैसे कहते हैं कि जब तक ज्ञान न हो तब तक भाव रखो। You hold on to the form, you get the spirit. और अंग्रेजी में स्वामी दयानंद जी बहुत अच्छा कहते थे, फेक इट एंड मेक इट। खाली खाली करते रहो, एक दिन समझ जाओ, लेकिन करते रहो।
जैसे हम बचपन में, मुझे अभी भी याद है, 5 साल के 4 साल के थे तब ध्वजवंदन करवाते थे। वो बड़ा अच्छा डंडा लग जाता था, रिहर्सल होता था, हमें खड़ा इधर होना है, तो छोटे बच्चे सबसे पहली लाइन में, और मुख्य अतिथि लेट आएंगे तो ही मुख्य अतिथि कहलाएंगे, और बच्चे को आधे घंटे पहले खड़ा कर देते थे। आधा घंटा रुकना मतलब 10 साल का तपस हो जाता था बच्चों के लिए। छोटी उम्र में किसी के साथ नहीं ना, डिस्टेंस से खड़े करते थे, एक के बाद एक, दो बात भी नहीं कर सकते, कुछ पता नहीं था क्या राष्ट्र है, क्या राष्ट्रगान है, क्या ध्वज है, कुछ नहीं हुआ, कुछ भाव नहीं था। भाव एक ही में ही था कि उसके बाद वो पार्ले ग्लूकोज के बिस्किट मिलते थे। सबने वही अनुभव किया हो, भाव वही था, कुछ खाने को मिलता है। भाव ना हो सब। आज हम जब कर रहे हैं तो हम, हमारी सोच है, इट इज अवर अंडरस्टैंडिंग, योर विजन, योर एप्रिसिएशन, व्हाट इज नेशन, व्हाट इज नेशनल प्राइड, हु आर द मार्टियर्स, जिन्होंने बलिदान दिया उसके प्रति हमारा सम्मान है, जिन्होंने राष्ट्र को बनाया उनके सम्मान है, वगैरह। आत्मसम्मान है, वो कपड़ा नहीं हमारे लिए। आज क्या है, राष्ट्र गौरव का प्रतीक, लेकिन वो समझ सके उसके पहले कुछ नहीं था, भाव था। हमारे ऋषियों ने कहा भाव चालू रखो जब तक समझ ना सको, जैसे ध्वजवंदन करते रहो। तो प्रत्येक हिंदू की दृष्टि में जगत के प्रति पूज्यता का भाव, लेकिन ये सिर्फ भावना नहीं है, वास्तविकता। ध्वज को सलाम करना वो भाव नहीं है, सोच से सलाम है, फिर भाव है। या तो समझे बगैर सलाम है, समझे बगैर भी हम नदी को पूजा कर लेते हैं, पर्वत की पूजा कर लेते हैं, गाय की पूजा कर लेते हैं, बैल की पूजा कर लेते हैं, खुद करते हैं, पृथ्वी की भी कर लेते हैं। लेकिन जब बड़े होकर शास्त्र पढ़े तब पता चलेगा ईशावास्यम कुछ है ही नहीं उसके अलावा। ये हमारी ईश्वर दृष्टि। ईश्वर सर्वव्यापी है, उसकी सर्वव्यापकता इज समथिंग कॉग्निटिव, यू हैव टू अंडरस्टैंड थ्रू शास्त्र, उपनिषद पढ़ने से। वो न समझ सके तब एक सर्वव्यापी रूप की भी कल्पना, जिसको हम विश्व रूप कहते हैं। एक याद रखें, पहले भी हमने कहा है, जो मूर्ति पूजा है जो होती है, उसका तात्पर्य मूर्ति पूजा नहीं है, ये इससे हमारे हृदय में ईश्वर को स्थिर करना, यही है वो अवलंबन। मूर्ति क्या है, अवलंबन है, किसके लिए? टू एस्टैब्लिश ईश्वर इन योर हार्ट, हमारे हृदय में ईश्वर को खड़ा करने के भाव। ईश्वर भाव खड़ा करना मतलब हमको भक्त बनाने के लिए। जैसे किसी प्रिय व्यक्ति का फोटो देखें, जिनका अभी कोई अचानक गुजर गया, या तो छोड़ो बच्चा अमेरिका चला गया पढ़ने, तो 10-15 दिन बाद माँ फोटो देखेगी तो रोना आ जाएगा। क्यों? ये फोटो से, या तो उसने कुछ खाना बनाया, चलो गुजराती मकई नो चेवड़ो बनाया, किसी को अच्छा नहीं लग रहा है घर में, बच्चे को बहुत प्यारा, तो बनाते बनाते उसको आंसू आ जाएंगे। क्यों? वो जो चीज है उससे हृदय में बेटा स्थित होता है, पुत्र स्थित होता है, और हृदय में जब पुत्र स्थित होता है तो मन में भाव माँ का प्रकट होता है। तो हम जब संस्कार है हमारे, वो महिला को पुत्र के संस्कार है, किसी और को पता ही है क्या रो रही है, तो सबके जाते हैं बेटे, तो उसका क्या वगैरह हो। हमारे हृदय में संस्कृत, हमारी संस्कृति में हम जन्मे होने के कारण, भारत में जन्म होने के कारण हमारे संस्कार। हनुमान जी को देख के हमारे मन में भाव आएगा भगवान, हम ये नहीं कहेंगे मंकी गॉड, ये अमेरिकन शब्द है। हमारी इंडियन मदर बोलेगी मंकी गॉड मीन्स गॉड हनुमान।
हम बंदर भगवान ऐसा नहीं कह रहे, हम बंदर आता ही नहीं हमारे में। हनुमान जी का जरा सोचो, हनुमान जी का लंगूर, हमें कुछ 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 आश्चर्य लगने वाली चीज या अस्वीकृत है ही नहीं। एक साम जैसे हमारे हाथ है वैसे उनकी लंगूर, बात खत्म हो। जिसको ये संस्कार नहीं, वो समझ नहीं पाएगा, भगवान को पूछ भी अभी सोच भी नहीं सकते। तो जब हनुमान जी बोलते हैं तो हमारे हृदय में भगवत प्रस्थापित, गणेश जी बोलेंगे तो हमारे हृदय में भगवान प्रस्थापित। और जब भगवान प्रस्थापित होते हैं, जैसे माँ वो चीज देखती है तो बेटा प्रस्थापित होता है, तो हमारे में और क्या प्रकट होता है? वहां माँ प्रकट होती है, यहाँ एक भक्त प्रकट। तो जो श्री विग्रह है, दिख रहा है कि हम श्री विग्रह की पूजा कर रहे हैं, श्री विग्रह की उपासना कर रहे हैं, श्री विग्रह का ध्यान कर रहे हैं। तात्पर्य पूजा नहीं है, तात्पर्य क्या है? अंदर भगवान प्रस्थापित करना है। और क्यों? मन को एक रूप चाहिए, आकार चाहिए, उसके बगैर मन सोच नहीं सकता, इसीलिए फॉर्म दिया। Mind can think or relate only to forms. Without form, mind cannot connect abstract वस्तु। उसी तरह से सर्वात्म भाव समझने के लिए शास्त्र पढ़े, ईश्वर अभिन्न निमित्त विवर्त उपादान कारण समझिए, ये अलग बात। जब तक ये सत्य नहीं समझे, एक विराट रूप की परिकल्पना। विराट रूप मतलब ईश्वर ही सर्व रूप में विराजमान। हमारे सामने जो कुछ है वो कौन है? ईश्वर। सच में नहीं है, ऐसा नहीं है सूर्य चंद्र उसकी आंख, कल एक परिकल्पना शास्त्र उपासना के, ताकि एक विग्रह रूप ईश्वर के बजाय सर्वात्म रूप ईश्वर हमारे हृदय में प्रस्थापित हो, ताकि हमारे हृदय में सर्वात्म पूरे जगत के प्रति पूज्यत्व का, पवित्रता का भाव हो। ये शास्त्र की दृष्टि। ये विराट रूप दिखाने के लिए 2 श्लोक भगवान क्या कर रहे हैं? नटराज, जो नटराज है वो विराट पुरुष का प्रतीक है। तो गीता जी में 11 अध्याय में दिखाते हैं ना, सब मुंह लटकाए हुए, तो उसकी भी मर्यादा है। गीता में लिखा ऐसा नहीं है, जो विराट चित्र हम जानते हैं विराट पुरुष का, वो गीता में ऐसा नहीं लिखा है, उससे ज्यादा है। दिशाश्च सर्वा त्वय्येकेन पूर्णा। अर्जुन बोले सब दिशा में तू हो। हम क्या दिखा रहे? लाइन बंद, 50 मुख दिखा रहे, लेकिन नीचे क्या खाली है ना? हम नहीं कल्पना कर सकते। इसलिए अर्जुन देख रहा है कोई ऐसी जगह नहीं जहां आप नहीं, आपने सब दिशा पूर्ण कर दी। यदि देवी सूर्य सहस्त्र से 1000 सूर्य अंतरिक्ष में रखे हो, उसका जो प्रकाश, ऐसा दिव्य प्रकाश मुझे दिखा। परिकल्पना है। विश्वरूप मतलब ये पूरा 11 अध्याय का सार क्या है? कि सर्वत्र ईश्वर है, सर्वव्यापी ईश्वर। लेकिन उसको डर लगा, है ना? प्रसीद तेनैव सौम्य रूपेण भव जगत पूते भीतोस्मि। डर लग गया। क्यों डर लगा? यही सीखना है। दिस इज वेयर टीचिंग इज मोस्ट नेसेसरी। लोग अक्सर कहते रहते हैं कि भगवान सर्वव्यापी है, कथाकार भी बोलते हैं सर्वांतर्यामी है। अगर अर्जुन ने देखा सर्वत्र है तो भी इधर भी है, मैं भी उसमें व्याप्त हूं ना। भगवान अगर परिपूर्ण है, सर्वव्यापी है, तो मैं भी उसमें समाविष्ट। इफ यू से ही इज इनफाइनाइट, थोड़ी गणित की भाषा में कहें, इंफिनिटी कैनॉट एक्सक्लूड मी। मुझे बाहर रख के इंफिनिटी,
ऐसा हम सब कर रहे हैं, तो कितने क्या बचा इंफिनिटी में? एक मच्छर भी कह रहा है और मनुष्य भी कह रहा है, सब कह रहे हैं। जो सर्वव्यापी है मुझ इधर भी व्याप्त है, उसका अर्थ क्या हुआ? मैं नहीं हूं। अर्जुन ने अपने आप को सर्वव्यापी से अलग रूप में देखा, तो वही हुआ जो उपनिषद का वाक्य है, द्वैतादि भयम भवती। द्वैत देख, मेरे से अलग है तो डर लगा। आहार विहार शय्यासन भोजन, अरे माँ बाप माफ कर देना, मैं तो समझता था तू मेरे कजीन हो, मेरे साले हो, खाते पीते उठते बैठते कुछ बोल दिया हो, आपको मार दिया हो तो माफ करना, कितना मार मालूम नहीं था। आज पता चला कि आप ये हो, माफी मांग रहे, डर रहा है, भीतोस्मि, स्वयं स्वीकार कर रहा है। जो अर्जुन ने कभी डर नहीं देखा था, आज डर क्यों पड़ा? क्योंकि अपने आप को अलग देखा। सर्वव्यापी का अर्थ है मैं नहीं हूं, वो सीखना, बोलने से नहीं होगा, वो क्या है? सीखना। हम बोलते रहते हैं सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टः, सबके हृदय में भगवान है, इधर नहीं है बस। सब में है, तो सब शब्द में आप समाविष्ट हुए कि नहीं? नहीं, मेरे आप स्वामी जी मुझे नहीं जानते। यहाँ ईश्वर हो ही नहीं सकता, आप नहीं जानते मुझे। अरे भाई, वो अहंकार है जो ईश्वर के ऊपर अध्यारोपित। क्षेत्रज्ञम चापि माम विद्धि सर्व क्षेत्रेषु अहम आत्मा गुणाकेश, कितने श्लोक। सर्वव्यापी नटराज जो है वो सर्वव्यापी ईश्वर का प्रतीक है। वो क्या कर रहे हैं? नृत्य कर रहे हैं। उसी का वर्णन देखा ना, वो ये हमने मही पादा घाता व्रजित सहसा संशय पदम पदम भ्राम्यत विष्णु, कल हमने श्लोक देखा। वो क्या है? विराट नृत्य कर रहा है, मतलब जो विराट की चेष्टा है ये दर्शाता है कि पृथ्वी निरंतर क्रियाशील है। प्रतिक्षण समष्टि में प्रवृत्ति चलती रहती है, प्रतिक्षण समष्टि में विकार है, पूरी समष्टि गतिशील है। इसलिए भगवान तीसरे अध्याय में कहते हैं यदि ह्येहम न वर्तेयम जातु कर्मण्यतंत्रिता मम वर्तमान वर्तन्ते मनुष्या पार्थ उत्सीदेयुरिमे लोकाः न कुर्यात् कर्म चेतनम्। अगर मैं काम नहीं करूं तो ब्रह्मांड का नाश। गतिशीलता ही सृष्टि निरंतर। जो गतिशीलता, नवसर्जन बंद हो गया, जय राम, प्रतिक्षण नए सेल बनते हैं, पुराने मरते हैं, प्रतिक्षण नई कुपले निकलती है, पत्ते निकलते हैं, पुराने चले जाते। एक बार बंद हो गया मतलब गया। सृष्टि का प्रलय का अर्थ ये गतिशीलता बंद हो जाना। आंशिक गतिशीलता को बंद होना उसको हम मृत्यु कहेंगे, विनाश कहेंगे। समष्टि गतिशीलता स्तंभित हो जाना उसको हम प्रलय कहेंगे, जिसको बीजावस्था में जाए कोई। इसीलिए वही आगे श्लोक है, नहीं कश्चित क्षणम अपि जातु तिष्ठत्य कर्म। एक क्षण के लिए भी कोई भी चीज कर्म बिगर है ही नहीं। The other side of the सृष्टि is निरंतर कर्म। आज वैज्ञानिक कह रहे हैं पृथ्वी का जो डायमीटर है, सरकमफरेंस है, वो 40,075 किलोमीटर। So big, 40,075 किलोमीटर is the circumference। मतलब आप विषुववृत्त में यहां से निकल के घूम के आओ, 40,000 किलोमीटर आपने घूम ली। इलेक्शन के टाइम मंत्रीगण ऐसी प्रदक्षिणा करते रहते हैं, इतनी भागा दौड़ी करते कहीं कहीं हो जाता है। उस टाइम के स्टेटिस्टिक्स आते थे 2014 के इलेक्शन में, नरेंद्र मोदी ने 2.5 बार
या 3 बार पृथ्वी की प्रदक्षिणा कर ली, इतना वो घूमे थे सभा करने, सुबह दोपहर शाम 3-3 सभा लेते थे। रात को आके गांधीनगर में काम करना, फिर सुबह में भागना। आपको जानकर आश्चर्य होगा, ये पृथ्वी प्रति घंटा 1670 किलोमीटर की स्पीड से घूमती, तब जाके 40,000 किलोमीटर का एक दिन होता है। विषुववृत्त पे 40 है, 40,075 है, तो 16,000 से घूमना पड़ेगा ना, 1600 से, तो 16 तब जाके 24 से गुनो, 16, 20, 32,000 और बाकी का आधा 8,000। पता ही नहीं चल रहा है। मतलब क्या है मालूम है? पर सेकेंड 460 मीटर हम घूम जाते पर सेकेंड। कितनी स्पीड! हवाई जहाज जो इंटरनेशनल फ्लाइट होती वो भी 800 किलोमीटर की स्पीड से होती, ज्यादा से ज्यादा, उससे डबल स्पीड। पता भी नहीं चलता। कूटस्थ तो खड़े हैं, ये हम तो इंसान यहीं खड़े एक ही जगह पर सेकंड में 460 किलोमीटर। बड़ौदा से दिल्ली बंबई पहुंच गए 1 सेकंड। हमने एक बार चलाई थी, एक आदमी ने हमें घुमाया था, नया नया जब एक्सप्रेस हाईवे बना, मर्सिडीज हाईएस्ट वो लाए थे, नहीं बोले चलो स्वामी जी सैर करते हैं। चलो लगाओ, 190 किलोमीटर की स्पीड पे हमने पकड़ी थी, 180 किलो। यही एक्सप्रेस नया बना तब। मतलब हर मिनट में 3 किलोमीटर ठकक 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 जाते थे। 20 सेकंड, 20 सेकंड में 1 किलोमीटर, दूसरे 20 सेकंड में दूसरा, 60 सेकंड में 3 किलोमीटर, तो 1 सेकंड, 1 मिनट में 3 किलोमीटर, तो 60 मिनट में 180 जाएगी ना। ऐसा हम थोड़ा चले थे 5-7 मिनट। तो अब कल्पना करो, वो तो हम मिनट में इतना जाते, 1 सेकंड में 460 किलोमीटर सेकंड, मतलब किलोमीटर 2 सेकंड में जाएगा ऑलमोस्ट, 2 पॉइंट सम सेंटीमीटर। फिर भी लग रहा है कुछ गति नहीं हो रही है। पत्थर होते हैं, जियोलॉजिस्ट उसको देख के बोलेंगे कि माउंटेन की एज इतनी है, इसकी उम्र है। हिमालयज आर यंग माउंटेन्स, आल्प्स आर नॉट यंग सो यंग, दे आर ओल्ड माउंटेन्स। तो कह सकते जो गतिशीलता है निरंतर, नटराज का नृत्य। अर्थात सृष्टि के सभी परिवर्तन क्या है? भगवान के नृत्य। और जब वो नृत्य बंद कर दे तो क्या हो जाता है? प्रलय हो जाता है। और हमने कल भी बताया, सृष्टि में जब भी प्रलय होता है, वो प्रलय नवसर्जन का प्रतीक होता है। सृष्टि में जब भी विनाश होता है, वो विनाश अंत नहीं है, लेकिन क्या होता है? नवसर्जन की शुरुआत। जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु, लेकिन ध्रुवम जन्म मृतस्य च। कोई चीज विनाश होने के कारण उसका अस्तित्व ही मिट गया ऐसा नहीं। जिस चीज का नाश होता है उसका अस्तित्व नहीं होता है, उस रूप में अस्तित्व नाश होता है, नए रूप में परावर्तित होके वो उसका जन्म होता है। And the end is always a beginning, and every beginning is also always the end of something. सृष्टि का नियम है। आज भी साइंटिस्ट कह रहे हैं, फिजिक्स, no matter can be destroyed per se, it is conversion of energy, ऊर्जा का रूपांतर। तो है ये वही सत्य है। तो भगवान का जो डांस नृत्य है नटराज का, वो क्या है? निरंतर नवसर्जन का प्रतीक।
ये सृष्टि की स्थिति है। तो स्थिति इसलिए चलता है कि भगवान निरंतर गतिशील। क्यों कर रहे हैं नृत्य? जगत रक्षा ये नटसी त्वाम। अब जगत की रक्षा के लिए आप नृत्य कर रहे हैं। क्यों नृत्य कर रहे हैं? कि अंधकार आ रहा है। संध्या काल में क्या आ रहा है? अज्ञान आ रहा है। अज्ञान रूपी राक्षस पृथ्वी का विनाश करने के लिए आया था, उसको मोह दूर करने से। तो नटराज की उपासना ज्ञान प्राप्ति के लिए, नटराज की उपासना व्यवहार में कृपा प्राप्ति के लिए है। आप परिवर्तन करें, ठीक है, ऐसा परिवर्तन न करें कि मुझे कष्ट हो। व्यापी तारा गण उड़ित फैनोद्यम महीपादा घाता व्रज सहसा संशय प्रथम। अब पांव पछाड़ रहे हो तो पृथ्वी डर जाती है। आप हाथ घुमा रहे हो तो अंतरिक्ष में सब टूट रहा है, सब डर रहा है। जो परिग है ना, पदम विष्णु भुजा भुजा परिग रुग्ण ग्रह, ग्रह और गण जो ग्रहों का समूह है वो पीड़ित हो रहे हैं आपके हाथ का थप्पड़ खा खा। और तो क्या, मुहूर्त अनिवृत जटा ताड़ित, आपकी जो जटा है वो भी इधर घूमती रही है। स्वर्ग को बाल मार रहे हैं आप। स्वर्ग भी डर रहे हैं। जरा आप हमें डराओ मत। आप गति करें, परिवर्तन करें, लेकिन मुझे कष्ट न हो, ऐसी गति करें। जब परिवर्तन होते हैं शरीर में तभी स्थिति रहेगी। लेकिन जरा कृपा करना। व्यवहारिक स्तर पे नटराज की उपासना इस कारण से है। और पारमार्थिक रूप में नटराज कौन है? जो अज्ञान रूपी राक्षस जो आने वाला था, उसका प्रलय करने वाला था, उसको रोकने के लिए जगत रक्षा है। आप हमारी रक्षा कीजिए, तो ये प्रार्थना है। जगत रक्षा ये नटसी ननु वही पर विभूता। आपका महिमा सच में बड़ा कष्टदायी है। राक्षस को मोह करने के लिए ही आपने अलौकिक नृत्य किया, लेकिन उससे हमें थोड़ा कष्ट हो रहा है, तो भगवान जरा संभालना, ऐसा मत करना। प्रार्थना है। आगे भगवान के विराट स्वरूप का वर्णन, जिसको हम कहते हैं विश्वरूप, जो वर्णन, जो विश्वरूप सगुण वर्णन है, उसी का तात्पर्य क्या है कि निर्गुण ही वही है। इफ इट इज ऑल परवेसिव, सर्वव्यापी है, तो उसके कोई आकार होना नहीं चाहिए। जैसे हम कहेंगे पूड़ी में, रोटी में, भाकरी में, थेपले में, सब में गेहूं व्याप्त, परोठा में वो कहीं त्रिकोण बनाए, कहीं चतुष्कोण बनाए, कुछ भी बनाए। और छोटी बच्ची ने बनाया तो कोई देश का नक्शा बन गया, उसको मालूम नहीं कैसे बना। सब में गेहूं व्याप्त है। मतलब ये तब संभव होता है जब गेहूं का स्वयं कोई आकार नहीं, तो सभी आकारों में व्याप्त होगा ना। ईश्वर कौन है? निराकार और सर्वव्यापी है। सर्वव्यापित्व दर्शाने के लिए विराट पुरुष की परिकल्पना, और निराकारत्व दर्शाने के कहते हैं कि विराट पुरुष नहीं है, उससे भी आगे है। सहस्त्र शीर्षा पुरुष सहस्राक्ष सहस्त्रपाद स भूमिम विश्वतो वृत्वा, सर्व दिशा में व्याप्त। फिर आगे अत्युत्तिष्ठ दशांगुलम, उससे भी अधिक है। मतलब यही नहीं है, उससे अधिक है, साकार से भी अधिक है। मतलब वो स्वयं में कौन है? निराकार। जैसे हमारे बारे में कह सकते हैं, मेरे स्वप्न में कोई कह रहा है, कोई गुरु, कोई चले को, तो स्वामी जी को नहीं जानता, सर्वव्यापी है पूरे ड्रीम में, और उससे भी पर है। समझे आप? मतलब निराकार। सभी आकार में ग्रहण करता हूं, फिर भी मैं एक भी नहीं। वो में विश्व तो वृत्वा अत्युत्तिष्ठ दशा, भगवान के विश्वरूप का। आप कौन हो? आपकी क्या शोभा है, महिमा।
भक्त को जब उसके रूप में एकदम भाव आ जाएगा, रूप अच्छा लगेगा, तो मन उसमें चिपकेगा। कोई भी चीज अच्छी लगती है तो मन का स्थिर होना सरल होता है। इसीलिए वर्णन कर रहे हैं आप क्या हो। देखिए आगे का श्लोक। वियद्व्यापीतारा गणगुणित फेनोद्गमरुचिः प्रवाहो वाराम्यः पृषतलघुदृष्ट शिरसि ते जगद्दीपाकारं जलधिवलयं तेन कृतमिति अनेनैवो नेयं धृतमहिम दिव्यं तव वपुः वियद्व्यापीतारा गणगुणित फेनोद्गमरुचिः प्रवाहो वाराम्य पृषतलघुदृष्ट शिरसि ते जगद्दीपाकारं जलधिवलयं तेन कृतमिति अनेनैवो नेयं धृतमहिम दिव्यं तव वपुः। ये व्याज भावे न गंगा जी का बड़प्पन का वर्णन है, गंगा जी की विशालता का वर्णन। और फिर कहते हैं ऐसी विशाल गंगा को सर में छिपा लेते, आप कितने बड़े। समझे? गंगा जी की विशालता का वर्णन करके कहते हैं अनेन एव उन्नेयम, लास्ट लाइन, अनेन अनेन है ना, अनेनैव उन्नेयम धृतमहिम दिव्यम तव वपुः। अनेन एव उन्नेयम, अनेन मीन्स ये हेतु से, इसी घटना से, उन्नेयम अनुमान तो करने जैसा ही है। क्या? धृत महिमा दिव्य तव वपु, आपका वपु शरीर दिव्य होगा और बड़ा महिमा वाला। इतनी बड़ी गंगा जी की ये स्थिति, आपका महिमा कितना बड़ा होगा कि जो गंगा जी को सर में बिठा दिया पता भी नहीं चली कहां चली। ऐसी गंगा जी है, गंगा जी का नाम है अलकनंदा, और वो सबसे पहले ब्रह्मलोक में थे, ब्रह्मलोक में से स्वर्गलोक में आई और स्वर्ग से पृथ्वी लोक में आई। जब स्वर्ग में थी तो इसलिए अलकनंदा, अलकापुरी, मतलब स्वर्ग को अलकापुरी कहते हैं, देवताओं की नगरी। और पृथ्वी में आई भागीरथी इत्यादि रूप से। जो कथा है, भगवान ने वामन अवतार धारण किया, एक पांव में पूरी पृथ्वी नाप ली, 3 पांव मांगे थे, और दूसरे पांव में क्या किया कि सभी लोक मांगे, ब्रह्मलोक गए। मतलब बलि राजा के पुण्य इतने थे कि वो ब्रह्मलोक जाने के लायक था, राक्षस होने पर भी इतना पुण्यशाली था। तो भगवान ने पांव रखा, मतलब उसके सब पुण्य ले ली। जब अचानक पांव आया तो ब्रह्मा जी ने देखा विष्णु भगवान के चरण आए, चलो मैं चरण सेवा कर लूं, चरणामृत ले लूं। उनके पास कमंडल रहता है,
कमंडलों से पानी का अभिषेक किया, भगवान का अभिषेक किया, चरण साफ किया और पिया। और वो जो चरणामृत था वो ही गंगा है। विष्णु पादोद्भवा गंगा ऐसा बोलते हैं। विष्णु भगवान के चरण से आप निकली और शिव जी की जटा से। शिव जी और विष्णु में कोई तकलीफ नहीं है, वही पानी का भक्तों को है। विष्णु भक्त यमुना जी पिएंगे और वो शिव भक्त वही पिएंगे, दोनों को अर्जा नहीं है। फिर गंगा जी स्वर्ग में आई, स्वर्ग से पृथ्वी लोक में आई। कैसी है कल कहे, चलो कल बात करेंगे श्लोक के ऊपर। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।